प्रेज़ द लॉर्ड। सबको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। प्रभु को महिमा हो। सुबह सुबह हम परमेश्वर को धन्यवाद देना ये अपने लिए कितना सौभाग्य का बात है। प्रभु को महिमा हो। कैसे है आप लोग कैसे है? प्रभु आपको आशीष कर रहा है। प्रभु आपको सारे विपत्ति से छुटकारा कर रहा है। प्रभु आपको वचन के द्वारा चंगाई कर रहा है। प्रभु आपका हर एक प्रार्थना को जवाब दे रहा है। प्रभु आपका संग संग रहकर आपसे बातें कर रहा है। हाँ, करेगा प्रभु जरूर। ये सब कुछ आपका जीवन में करते रहेगा। प्रियो, हर दिन हम वचन सुन रहा है। कलीसिया में एक दूसरे के साथ हम कैसा रहना चाहिए, तो इस विषय हम सीखते आ रहा है। प्रभु को महिमा हो। आज के लिए भी हम सीखेंगे, एक वचन सीखेंगे। 23वां बात, अभी तक 22 पूरा हो गया, अभी 23वां का बात है। कलीसिया में लोग कैसा रहना चाहिए। प्रभु को महिमा हो। 1 कोरिन्थी 7 अध्याय 5 वचन को हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थी 7 अध्याय 5 वचन हम पढ़ेंगे। तुम एक दूसरे से अलग न रहो। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। बाइबल क्या कहता है? तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। कुछ कारण से, कुछ भेदभाव से, या कुछ बातों से, या कोई चर्च में नहीं आते, या मंडली में नहीं आते, या कलीसिया में नहीं आते, शायद आपका बातों से ऐसा हो रहा होगा। तो इसलिए बाइबल कहता है तुम एक दूसरे का अलग ना रहो, मतलब मिलके रहो। मतलब क्या है? तुम मिलके रहो, अलग ना रहो, मिलके रहो। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है तुम एक दूसरे का अलग नहीं रहना। क्यों अलग नहीं रहना? परमेश्वर का उद्देश्य ये है, परमेश्वर का कलीसिया जब सभी लोग इकट्ठा होते, सभी लोग मिलकर प्रभु को आराधना करते हैं, तो परमेश्वर का शरीर पूरा बन जाते हैं। इसका मतलब ये है, कोई आँख है, कोई नाक है, कोई खान है, कोई पैर है, कोई उंगली है, कोई और हाथ है, ऐसा परमेश्वर ने चुना है। तो इसलिए सभी लोग जब इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर रूपांतर हो जाते हैं। इसलिए एक शरीर में अपना सारे पार्ट्स, सारे अंग काम करते हैं। उसी प्रकार से हम भी कलीसिया में सभी लोग मिलकर रहना है, अलग नहीं रहने का। तुम एक दूसरे का अलग नहीं रहना है, परमेश्वर का उद्देश्य। तो प्रियो, और एक वचन को भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे प्रियो। भजन संहिता 94 अध्याय 14 वचन को हम पढ़ेंगे। 94:14। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न छोड़ेगा। हाँ, क्योंकि यहोवा अपना प्रजा को ना छोड़ेगा। परमेश्वर कहता है कोई भी व्यक्ति तो परमेश्वर को मान लिया, अपने प्रजा को नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ये भी कहता है दूध पीने वाला बच्चों को माँ एक समय में बोल सकता होगा, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं बोलूंगा। तो परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर उतना प्यार करते, उतना प्रेम करते, हमसे, आपसे, मुझसे, सबसे उतना प्यार करते हैं। तो इसलिए कलीसिया में हम कैसा रहना, एक दूसरे से अलग ना रहे, एक दूसरे से अलग ना रहे। क्योंकि परमेश्वर हमसे अलग नहीं रहता है। परमेश्वर अपना गलती, अपना जो कुछ है, अपना स्वभाव, सब कुछ भी देखकर समझ कर ही तो परमेश्वर कहता है मैं तुमको नहीं छोड़ेगा या अलग नहीं रहूंगा। परमेश्वर को महिमा हो। हम भी एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। वो कितना भी बुरा हो, कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, बातें करेंगे। हो सकता है उनसे हम समाधान से रहेंगे, और यहाँ तक भी उनको नहीं छोड़ेंगे, अलग नहीं रहेंगे, साथ में रहेंगे, मिलकर रहेंगे। परमेश्वर का उद्देश्य को हम पूरा करेंगे। और एक वचन, लास्ट वचन हम देखेंगे प्रियो। इब्री पुस्तक 13 अध्याय 5 वचन को हम पढ़ेंगे। इब्री पुस्तक 13 अध्याय 5 वचन को हम पढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो
और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने अपने आप से ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसमें ऐसा लिखा है, तुमको कभी ना छोड़ूंगा और ना न कभी त्यागूंगा। ना त्यागूंगा, ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। परमेश्वर हमसे आपसे कहता है, ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। प्रियो, हम क्यों त्यागो, हम क्यों छोड़ो? वो बुरा व्यक्ति हो, कुछ भी हो, क्या परमेश्वर नहीं जानते दुनिया को? हम सभी लोग परमेश्वर को, और परमेश्वर का नज़र में हम इतना धार्मिकता है क्या? फिर भी हमसे परमेश्वर प्यार करता है ना, तो क्या कहता है, ना कभी तुमको छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो हम भी एक दूसरे को क्यों छोड़े, क्यों त्यागे? तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम एक दूसरे को नहीं अलग रहना, तुम एक दूसरे को अलग ना रहना। कैसा रहना? मिलकर रहना। कैसा रहना? हम सब मिलकर रहेंगे, सभी लोग मिलकर रहेंगे। ये परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का उद्देश्य है। कलीसिया में लोग इसी प्रकार से रहे, ना परमेश्वर हमको कभी छोड़ा ना त्यागेगा। हम भी एक दूसरे को छोड़ेंगे या त्यागेंगे। परमेश्वर को महिमा हो। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस वचन हमारा भाई बहन के जीवन में पूरा होने पाए प्रभु, उनका ज़रूरत को भी पूरा होने पाए प्रभु। जो कोई अगर बीमारी या कष्ट या और कुछ मुसीबत में है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनका हर एक तकलीफ यीशु मसीह के नाम से छूटने पाए प्रभु जी, ठीक होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद। इस वीडियो के द्वारा आशीष होने पाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।